हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का पार्ट, जो कि आपका इन्फोसिस का एग्जाम होने वाला है 22 अगस्त को। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए रीजनिंग का पार्ट लेकर के आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इन्फोसिस में पूछे जाते हैं रीजनिंग में। क्योंकि ऑलरेडी मैंने सूडो कोड और पजल और सूडो कोड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो कमेंट आया था मेरे पास कि रीजनिंग का पार्ट भी प्लीज़ डिस्कस कर दें, ठीक है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी तब मैं नहीं कर पाई, ठीक है। इसलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीजनिंग का पार्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों के डेटा सफिशिएंसी के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि डेटा ये सफिशिएंट है इतना या नहीं है। तो उसमें हमें 4 या 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि देखो, जैसे कि डायरेक्शंस है। ईच क्वेश्चन बिलो हैज टू स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इट, डिसाइड इफ द स्टेटमेंट सफिशिएंट। ईच क्वेश्चन बिलो हैज टू statements following it, decide if the statement suffices to answer the question. Choices are these. फर्स्ट चॉइस है आपकी ओनली वन इज सफिशिएंट, सेकंड है कि खाली सेकंड ही सफिशिएंट है, थर्ड है बोथ आर रिक्वायर्ड, डी है आपका इफ ईच कैन आंसर इंडिपेंडेंटली, और ई है आपका इफ डेटा इज इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ये आपके 5 ऑप्शन हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इज इंटीजर x डिविजिबल बाय 12, ठीक है। कोई इंटीजर है, सपोज 30 डिविजिबल बाय 12 है। सो x इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है, हमें वो भी चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि x इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer। 3 consecutive अगर हम लें तो क्या हो सकता है, सपोज ले लिया हमने 1 2 3, ठीक, सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो x इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। जो x है हमारा, ये x नहीं, जो x की वैल्यू है वो इनका प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 6। तो क्या हम 12 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं? तो ये अभी नहीं हो पा रहा है ना, सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। x इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। ध्यान देना, ये पॉजिटिव इंटीजर था, इसमें मैंने कुछ भी ले लिया, 1 2 3 कुछ भी ले लिया। लेकिन अब इसमें बोला क्या है, इवन इंटीजर का प्रोडक्ट, ठीक है। इवन क्या हो गया आपका, 2 4 6, ओके। नाउ 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, क्या आ गया आपका, 48 आ गया। तो अब ये बताओ, 48 आप 12 से डिवाइड कर पा रहे हो? तो हाँ, 12 4 जा 48 होता है ना। यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ। तो आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो ना, मल्टीप्लाई करके आप जो ये 48 लेकर के आए हो, ये हमारा हो गया क्या, x। अब ये जो x है, x इज डिविजिबल बाय 12, यस। सो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा बी, यानी कि ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये आपका नहीं हो पा रहा है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है इंटीजर लेना है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर में हमने 1 2 3 ले लिया, क्योंकि कुछ भी ले सकते हैं। अब इवन तो कंडीशन है ना, हमने इवन ही लिया है, 2 4 6। तो इस तरीके से देखना है कि कौन सा सफिशिएंट है, कौन सा इनसफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो ये इतना बड़ा लिखा हुआ है सब में ये सेम चीज कही हुई है कि ये आपके 5 ऐसे दिए होगा कि फर्स्ट आपका सिर्फ पहले वाले के लिए सफिशिएंट होगा, सेकंड आपका दूसरे वाले के लिए सफिशिएंट होगा, थर्ड जो ऑप्शन होगा वो दोनों के लिए होगा, और डी होगा जो दोनों इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है। और डेटा इनएडिक्वेट ई, ये आपको मतलब 1 2 बार मेरी ये वीडियो देखोगे और
तो फिर आपको ये याद हो जाएंगे, ऑप्शंस यही सारे रहेंगे, वहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये ऑप्शन सेम टू सेम रहेंगे, है ना। अ पेट स्टोर सेल्स ओनली डॉग्स एंड कैट, ठीक है। एक पेट स्टोर सेल करता है ओनली डॉग और कैट। इफ द रेशियो ऑफ डॉग टू कैट इज 3:2, हाउ मेनी डॉग्स आर इन द पेट स्टोर? If the number of cats were doubled to the ratio would be 3:4। इन्होंने रेशियो दे रखा है डॉग और कैट का, ठीक है। तो हाउ मेनी डॉग्स आर द पेट स्टोर आर इन द पेट स्टोर? इफ नंबर ऑफ कैट्स वर टू डबल, अगर कैट को हम डबल कर देते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 4, देन रेशियो विल बी 3:4 आ रहा है। तो रेशियो हमारा 3:4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ आएगा, अभी हम इसको x मानते हैं, ठीक है। फिर इफ 3 कैट्स वर एडेड, अगर हम 3 कैट और ऐड कर दे, देयर वुड बी मोर कैट देन डॉग। 3 cats added, then there would be more cats than dog। 3 cat ऐड करने पे मोर कैट्स हो जाएंगे डॉग से। तो फिर कुछ बन नहीं पा रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है ना हम लोगों को, कैसे मतलब उसको ऐड करेंगे तो फिर होगा। तो इसका मतलब कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसका मतलब डेटा इनएडिक्वेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ई, ठीक है। जब आपको लगे कि ये करके हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या 3 cats वर एडेड, किस में ऐड किया 3 cats को? देयर वुड बी मोर कैट देन डॉग, देन मोर कैट देन डॉग। तो डेटा इनसफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नो स्टोन इज मेटल, सबसे पहले बनाएंगे नो स्टोन इज मेटल। स्टोन अलग कर दिया, मेटल अलग कर दिया, ठीक। उसके बाद सम मेटल्स आर पेपर्स, कुछ मेटल्स जो हैं वो पेपर्स हैं, ठीक। कुछ मेटल्स पेपर्स हैं, ठीक। तो कुछ मेटल्स पेपर्स हैं। ऑल पेपर्स ऑफ ग्लास, ये जो सारा पेपर है ये सारा ग्लास के अंदर आएगा। इसको पूरा लेने के लिए हमें इसके ऊपर से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ग्लास। अब ये देखो, ऑल स्टोन्स बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे स्टोन ग्लास हो सकते हैं? यस, इट्स ट्रू। नो स्टोन इज अ पेपर, कोई भी स्टोन पेपर नहीं है, यानी कि स्टोन कहाँ है, ये पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे टच हो रहा है, तो थोड़ा सा तो है। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए, ओनली फॉलो कंक्लूजन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, ठीक है। सम स्टिक्स आर लैम्प्स, तो जब कुछ की बात आए, जो स्टिक्स हैं, ठीक है, स्टिक्स क्या है? लैम्प्स हैं। क्या है? लैम्प्स, ठीक। सम फ्लावर्स आर लैम्प्स, कुछ फ्लावर्स भी लैम्प्स हैं, यानी कि कुछ ना कुछ फ्लावर्स लैम्प हैं, कुछ फ्लावर्स लैम्प हैं, ठीक। सम लैम्प्स आर ड्रेसेस, कुछ लैम्प जो है वो ड्रेसेस हैं। तो कुछ लैम्प जो है वो ड्रेसेस है, ठीक। ऑल ड्रेसेस आर शर्ट, लेकिन जो ड्रेसेस है वो सारी क्या है? शर्ट है। तो ये इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये क्या था? ऑल ड्रेसेस आर शर्ट, ये है एस से, ठीक। तो सम शर्ट्स आर स्कर्ट्स, सम शर्ट्स आर स्कर्ट्स। तो स्कर्ट्स का तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, स्कर्ट्स का तो कहीं बात ही नहीं हुई है। स्टिक्स है, लैम्प्स है, फ्लावर्स है, लैम्प्स है। तो
सॉरी, हाँ। सम शर्ट्स आर स्टिक्स, एक मिनट, सम स्टिक्स, ये स्टिक है, एस टी से डिनोट करती हूँ, और ये क्या है, शर्ट, एस एच से, ठीक। तो सम शर्ट्स आर स्टिक्स है नहीं, ये आपका स्टिक है और ये शर्ट है, तो ये कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, ये बिल्कुल अलग है। देखो मैं दूसरे कलर से करके बताती हूँ। ये जो स्टिक है आपका, स्टिक, ये शर्ट से, ये वाला पोर्शन है शर्ट का, बिल्कुल अलग है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्रॉस। सम शर्ट्स आर फ्लावर्स, सम शर्ट्स यानी कि ये जो शर्ट्स हैं, सम शर्ट्स आर फ्लावर्स हैं नहीं, फ्लावर अलग है, ये सिर्फ लैंप से जुड़ा हुआ है, ठीक। सम तो ये भी गलत हो गया, सेकंड। सम फ्लावर्स आर स्टिक्स, सम फ्लावर्स आर स्टिक्स, तो ये रही स्टिक, ये रहा आपका फ्लावर, तो स्टिक्स और फ्लावर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सम ड्रेसेस आर स्टिक्स, सम ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस स्टिक्स हैं नहीं हैं, ड्रेसेस यहाँ हैं और स्टिक्स यहाँ हैं, तो ये और ये बिल्कुल अलग जा रहा है, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो क्या आएगा, नन फॉलोस, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बेंचेस आर वॉल, ठीक है, बेंचेस हैं, कुछ बेंचेस वॉल्स हैं, कुछ बेंचेस वॉल्स हैं, ठीक है। ऑल वॉल्स आर हाउसेस, ये जो सारी वॉल हैं ये क्या है, हाउसेस, क्या है, हाउसेस, सारी वॉल्स। सम हाउसेस आर जंगल्स, सम हाउसेस आर जंगल्स, यानी कि कुछ कुछ कहेंगे तो थोड़ा सा लेंगे यहाँ से, क्या है, जंगल, ठीक। ऑल जंगल्स आर रोड, ये जो सारा जंगल है ये क्या है, रोड है, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट, सम रोड्स आर बेंचेस, सम रोड्स आर बेंचेस, नहीं तो, क्योंकि रोड्स यहाँ है, बेंच यहाँ है, इसका रोड का और बेंचेस का दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है, सो ये तो गलत है। सम जंगल्स आर वॉल्स, सम जंगल्स आर वॉल्स, सम जंगल्स, कुछ जंगल वॉल्स है, टच भी नहीं हो रहा है जंगल्स का वॉल से, सो ये भी गलत है। सम हाउसेस आर बेंचेस, कुछ हाउस बेंचेस हैं, कुछ हाउसेस बेंचेस हैं, बेंचेस कहाँ है, यहाँ है, हाउसेस कहाँ है, हाँ यहाँ है, ये यहाँ से होकर के जा रहा है, यानी कि यहाँ ये जो पोर्शन है हाउसेस का, ये 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 है, क्या है, कुछ हाउसेस बेंचेस हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट आ जाओ, सम रोड्स आर हाउसेस, सम रोड्स आर हाउसेस, सम रोड्स आर हाउसेस, सम रोड्स आर हाउसेस, यहाँ से देखो जरा, ये है हाउस आपका, है ना, हाउस है, ठीक है। अब रोड से टच हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसके अंदर कुछ पोर्शन आ रहा है रोड का, हाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या सम रोड्स आर हाउसेस, हाँ ये सही है। तो ओनली 1 and 2 फॉलो, नहीं, ओनली 1 और 3 फॉलो, नहीं, क्योंकि 1 तो आ ही नहीं रहा, जहाँ 1 है वहाँ वैसे ही। ओनली 3rd and 4th, कौन सा सही आ रहा है, 3rd और 4th, हाँ ये सही है। 2nd 3rd 4th सही है क्या, नहीं, क्योंकि 1st 2nd तो रॉन्ग है ना, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। तो समझ रहे हो ना कैसे मैंने आपको करके बताया है, तो इस तरीके से आपको बना के करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आपका हो जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन इन्फोसिस पूछता है ज़्यादातर, एक तो पूछता है डेटा सफिशिएंसी के, और पूछता है ये वाले क्वेश्चंस, कुछ ये है
मॉल ये है, कुछ डॉग कैट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 तो आपके पक्का, 5 और 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं डेटा सफिशिएंसी के, और 4 या 5 ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 10 तो आपको ऐसे ही हो गए। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप कैसे भी क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग कर लेंगे। डेटा आप सफिशिएंसी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इतना डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि रीजनिंग पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।